गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अक्षत कार्तिकेय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उमेश, मनीष, प्रदीप, शुभम, सोनू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अजय, अश्वनी, सत्यम, मंगल, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था आप लोगों का? लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा हुआ था? रजिस्टर बता रहे थे कि नो रजत, अभी कहाँ? यूनिट इतनी जल्दी नहीं खत्म होती यहाँ पे। आपकी आर्किटेक्चर की यूनिट लॉन्ग लॉन्ग यूनिट है, ठीक है। लास्ट क्लास में अच्छा ये बताइए, मैंने मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन फिनिश कर दिया था, रजिस्टर के बारे में बात चल रही थी। अच्छा, रजिस्टर बता रहे थे ना आपको यहाँ पे। ओके ओके, चलिए देखिएगा। ठीक है, देखिए, हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया हुआ था रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, ये बताया था कि रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है। जो रजिस्टर मतलब सॉरी, जो डेटा या फिर एड्रेस को स्टोर होल्ड करता है ना, मतलब कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आपका जो रजिस्टर होता है ये कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। ये क्या करता है? जो प्रोसेस होता है, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसके रिजल्ट को भी स्टोर करता है। ठीक है, और साथ ही साथ एड्रेस को भी स्टोर करता है। तो बोल सकते हैं इट स्टोर्स द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन, यही ना? यही बताया गया था, एज वेल एज इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब आपका प्रोसेस होता है, जब आपका एग्जीक्यूशन होता है तो सीपीयू ही करता है, आपको पता है। उस दौरान अगर किसी टाइप के डेटा को या किसी टाइप के एड्रेस को, ठीक है, बोल सकते हैं यहाँ पे एड्रेस भी होगा, ठीक है, किसी टाइप के डेटा या किसी टाइप के एड्रेस को अगर आपको स्टोर करना है तो वहां पे क्या यूज करते हो आप? रजिस्टर। क्लियर? शायद मैंने रजिस्टर को डिफाइन भी कर दिया था, और आप लोग इतना तो जानते हो कि रजिस्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा, टाइप्स ऑफ रजिस्टर की बात करेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, मेनली यहाँ पे टू टाइप्स के रजिस्टर हैं।
ओके, पहला क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर। पहला है जनरल पर्पज रजिस्टर, और दूसरा यहाँ पर है स्पेशल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, ध्यान देना, आपका यहाँ 60 नोट्स भी आता है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर पे मोस्टली पूछा जाता है आपसे। देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग, हमारे पास जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर होता है, ठीक है, ये आपका रहा सीपीयू, और इसके अंदर ये रहा आपका रजिस्टर, ठीक है, ये जो रजिस्टर होते हैं, ढेर सारे रजिस्टर्स होते हैं। तो अगर ये रजिस्टर कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इसमें क्या करना है, डेटा स्टोर करना है कि इंस्ट्रक्शन स्टोर करना है कि एड्रेस स्टोर करना है, ठीक है, आपके रजिस्टर में तीन चीजें मेनली स्टोर होती हैं, डेटा होता है वहां पे, इंस्ट्रक्शन होता है, और क्या होता है, एड्रेस होता है। कुछ भी स्टोर हो सकता है। अगर किसी रजिस्टर को ये नहीं बताया गया कि इसमें हम क्या स्टोर करें, किसी को भी स्टोर कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कैसा रजिस्टर है, जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया गया नहीं यार, इस टाइप के रजिस्टर में आपको एड्रेस ही सिर्फ स्टोर करना है, या किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए आपको रजिस्टर को स्पेसिफाई कर लिया गया, नहीं एक रजिस्टर होगा जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा, या कोई ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें क्या होगा, डेटा स्टोर होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पज, जिसका मतलब है उसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पर्पज होगा, ठीक है, मतलब कुछ भी उसमें स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जनरल पर्पज में क्या होगा, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों में बात, मतलब डिफरेंस समझ में आया, क्या होता है स्पेशल पर्पज, क्या होता है आपका जनरल पर्पज। क्यों, क्लियर हुआ आपको यहां तक, जनरल पर्पज स्पेशल पर्पज में डिफरेंस क्या है। ओके, देखिए, मैं वही चीज यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ओके ओके, आकांक्षु, आकांक्षु, दीपक, हेमा, उमेश, अमन, ओके, वेरी गुड। देखिए, यहाँ बोल सकते हैं आप, द रजिस्टर, द रजिस्टर that cannot be designed for a specific purpose, for a specific purpose means it can store, it can store any type of information, any type of information, any type of information such as, या तो आपका डेटा हो, या इंस्ट्रक्शन हो, या फिर आपका एड्रेस हो, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को क्या करता है ये स्टोर कर, सच है यहाँ लिखिएगा, सच है, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जनरल पर्पज की बात कर रहा हूं, इट इज मोस्टली, या इट होल्ड्स मोस्टली इंटरमीडिएट रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ एएलयू। एएलयू जो वर्क परफॉर्म करता है, कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, तो उसके बहुत सारे इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। उन सबको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। जैसे मैं नाम यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपको, जैसे ए एक्स है, बी एक्स है, सी एक्स है,
DX। ध्यान रखना, ऐसे मैं नाम दे दिया रजिस्टर का, ठीक है। तो जिनके साथ X लगा होगा, जिनके साथ क्या लगा होगा आपका, X लगा होगा, आप समझ जाना को कैसा रजिस्टर आपका जनरल पर्पज रजिस्टर है, ठीक है। जिसके साथ क्या लगा हो, X लगा हो, आप समझ जाना कि वो किस टाइप का रजिस्टर है, जनरल पर्पज रजिस्टर। ध्यान रखना आप इस चीज को। तो जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है, सभी को क्लियर है? तो एक बार ध्यान देना, ऐसे रजिस्टर्स, ठीक है, मतलब ऐसे आप समझ लो कि आप जब रजिस्टर बनाए यहाँ पे, ठीक है, आपने जब ये रजिस्टर बनाया सीपीयू के अंदर, तो आपने डिसाइड ही नहीं किया यार मुझे यहाँ पे एड्रेस स्टोर करना है, कि डेटा स्टोर करना है, कि इंस्ट्रक्शन स्टोर करना है, आपने डिसाइड ही नहीं किया। ये जनरल हो गया, कुछ भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका जनरल पर्पज रजिस्टर। और मेनली सीपीयू में जब बहुत सारे टास्क होते हैं, टास्क का मतलब ये होता है जैसे सीपीयू को 3 नंबर ऐड करना था, एक्स, एक्स नोटेशन है कार्तिक, ठीक है, एक्स से हम डिनोट करते हैं, ये हमारा कैसा रजिस्टर है। जी जी अक्षत, वेरी गुड। ये हमारा कैसा रजिस्टर है, इंटरमीडिएट है, जिसे आप पहचान पाओ, ठीक है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट रिजल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सीपीयू को ध्यान से सुनना, 3 नंबर ऐड करना था, 2+3+5, तो आप सभी को पता है रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन एक साथ ही नहीं कर सकता, तो पहले 2 और 3 को ऐड करेगा, तो क्या मिलेगा, 5। इस 5 को कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रखना होगा इसको, ठीक है, तब जा करके आप इसको इसके साथ ऐड कर पाओगे, तो फाइनली क्या मिलेगा, 10, और इसको आप डिस्प्ले कराओगे। मतलब ये जो रिजल्ट आया बीच में, ये कैसा रिजल्ट है आपका, इंटरमीडिएट रिजल्ट है। और इस टाइप के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम लोग मेनली क्या यूज करते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर। ऐसे ही बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है, आपको जो परफॉर्म करने होते हैं। अगर किसी ने कहा 1 से 10 तक के नंबर क्या करना है, ऐड करना है, तो आप जब बार बार ऐड करते जाओगे तो रिजल्ट आएंगे इंटरमीडिएट होंगे। लेकिन जब लास्ट में आपका 55 आ जाएगा, 1 से 10 ऐड करोगे क्या आएगा, 55, वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। लेकिन उसके पहले जो आएगा वो सब इंटरमीडिएट होंगे, और उन सबको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर यूज करते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ओके अरविंद, देखते हैं यार, हम काफी दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, तभी हमको यहाँ स्टूडेंट कुछ कम दिखते हैं पहले से। अच्छा, यहाँ से प्रॉपर चलता रहता है तो हमें लगता है सब सही है, क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं, पासवर्ड तो वही है महेंद्र, 1 2 3 4 5। आप सब इसी पे कनेक्ट हुए हो ना? अच्छा, नहीं नहीं, नेटवर्क यहाँ पे क्या होता है कि नेटवर्क ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। जूम में थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। जी जी। चलिए देखिए, फिलहाल देखिए एक काम करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे हैं, आप बता भी दीजिएगा कि जो हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, वो क्लास हम 2 दिन के लिए क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। अभी जो क्लास आज ले रहे हैं, तो आज शाम तक ये क्लास अपलोड हो जाएगी। तो आप आज शाम को या फिर कल तक क्या करेंगे, इसको अगर जिसका छूट जाता है किसी वजह से, इसको आप देख लिया करो, ठीक है, या रिवाइज कर लिया करो, सेम यही क्लास होगी।
यही सेम वीडियो होगा एज इट इज। हम लोग क्या आईआईसीएस कॉलेज का ही चैनल है, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ जैसे मैं अपलोड करूंगा आपके यहाँ तक पहुंच भी जाएगा, ठीक। तो वहां से क्या होगा कि अगर किसी का छूट भी जाता है, कभी कभी जब छूट जाता है, तो वहां से क्या करिए आप, उसको देख लिया करिए। ध्यान रखिएगा कि परमानेंट सेव नहीं होगा, ठीक है। मतलब हमेशा के लिए नहीं होगा। नहीं, ये क्लास है, ठीक है। आप जो क्लास ले रहे हो ना, कोई वीडियो अपलोड मतलब यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आप क्लास ले रहे हो तो क्लास की तरह ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी, आपसे चैटिंग कम्युनिकेशन सबकी बातें होती रहेंगी। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अमन, ठीक है। हम्म। हाँ, मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, सारी वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरफ से कर दे रहा हूँ। आप लोग क्या करो, वहां से देख भी लो और कवर कर लो, ठीक है। यहाँ तक तो कवर ही कर लो, क्योंकि आर्किटेक्चर थोड़ा रिलेटेड है ना एक दूसरे से, तो पीछे का। ओके, हाँ चल, पीछे का भी अगर आपका क्लियर रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ से तो अगर आप ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो आप चीजों को डायरेक्टली यहाँ से समझ सकते हैं, बट अगर पूरी क्लास करेंगे तो ज्यादा बेटर आएगा आपका। ओके ओके। ओके अरविंद। जी जी वरुण। स्टार्टिंग का मतलब जहां से, क्योंकि एक दो स्टार्टिंग की एक दो क्लास में भी मिस हो सकती है, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। उसके बाद की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ओके तनु। हाँ हाँ तनु, दा का भी अपलोड होता है, सभी का होता है। अब जैसे जिस स्टूडेंट का छूटा होता है उस मैं वही अपलोड करता हूँ ना। तो आप लोग बता दिया करो, सर मेरे मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको अपलोड करके लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वही आप मैसेज कर दिया करो, ठीक। जिसका भी छूट जाया करे, बोल भी देना अपने दोस्तों से आप। हाँ वरुण, अगर आपको जो सब्जेक्ट छूट जाए उसका आप बता दिया करो मुझे, ठीक है। तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो छूट जाए आपका। ओके वरुण। जो भी छूट जाए आप क्या किया करो, मुझे मैसेज कर दिया करो, सर मेरी ये क्लास छूट गई थी, ठीक है। इतनी क्लास छूट गई थी, मैं वही कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि चलिए हो चुका। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करेंगे। नहीं, लिंक मैं आपको यूट्यूब का दूंगा, ठीक है अनुज। यूट्यूब जूम का ही यही सेम क्लास रहेगी मेरी मेरी क्लास में, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं, यही सेम क्लास रिकॉर्ड हो रही है। इसी क्लास को हम क्या करेंगे, जो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं और आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। अरे मैं लिंक आपको यूट्यूब व्हाट्सएप के थ्रू दूंगा, मैंने नंबर दिया ना आपको अपना, ऑफिस का नंबर मैंने दिया हुआ है ना यहाँ पे, 8811888954, ये मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है ना नंबर, इस पे आप मैसेज कर दिया करो, सर मुझे इस दिन की वीडियो के लिंक चाहिए, तो मैं आपको उस दिन की वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। बस पढ़ो, आप लोग पूरा कवर कर डालो, ठीक है यहाँ तक। हमने तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना। सोनू, अभी नोटबुक के हिसाब से बहुत ज्यादा आपको पढ़ाया भी नहीं गया, तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान ना होइए आप। जैसे हमें लगेगा कि नहीं अब आपको देनी चाहिए नोटबुक, कुछ काफी चीजें हो गई हैं, कवर अप हो गई हैं, तो मैं दे दूंगा आपको। अनुज, ये सब क्या है जी। आजकल ऑनलाइन अभी कहोगे आप, सर मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है, सर मेरे पास नेट नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। इसलिए ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको आप लोग क्या करो, मैनेज करो। जी अमन, हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो मैंने आपसे, ठीक है, मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था यहाँ पे क्लियर, कि आप लोग बस क्या करो, पढ़ाई करो, ठीक है। आप टोटल पढ़ाई फोकस करो, बाकी जो हमारी प्रॉब्लम होगी या हमसे जो रिलेटेड चीजें होंगी हम आपको आपके लिए जरूर करेंगे, 100% करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए जरूरी थी यहाँ पे। चलिए बात करते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर की। स्पेशल पर्पज रजिस्टर। अब आपको ये समझ में आ गया, अगर आप रजिस्टर को डिजाइन किए हो किसी स्पेशल पर्पज के लिए, ठीक है।
नंबर यहाँ लिखा गया है जी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुआ तो इस पे कांटेक्ट करो, पहले मैसेज करो, अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो मैं बात भी कर लूंगा कॉल करके, डोंट वरी। बट ओवरऑल क्या है आपको, ठीक है, ओवरऑल क्या है कि आप करो, ठीक है, पढ़ाई करो बस। स्पेशल पर्पज रजिस्टर, देखिए यहाँ पे, अगर आपका रजिस्टर अगर आपका रजिस्टर किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया, वो भी अब आगे हम बता रहे हैं कौन कौन सा स्पेशल पर्पज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ने कहा मुझे क्या करना है, रजिस्टर डेटा स्टोर करना है। ये रजिस्टर क्या करेगा, सिर्फ एड्रेस ही स्टोर करेगा, किस टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, अभी आपको मैं एक एक रजिस्टर का नाम लेके बता रहा हूँ, जैसे IRPC आपने पढ़ा हुआ था, तो वही सारी चीजें क्या है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, सारी चीजें। चलिए देखिए, तो लिखिए द रजिस्टर्स which are designed which are designed for a specific purpose for a specific purpose means it, यहाँ लिख लेना, means it does not hold any type of information। इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, नहीं डेटा तो हाँ, जैसे कहाँ का डेटा स्टोर करना है, किस सिचुएशन का डेटा स्टोर करना है, ठीक है दीपक, अभी एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब यही होता है तीनों, या तो डेटा, या तो एड्रेस, या तो इंस्ट्रक्शन। इट होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, such as either data, address, or instruction। There are different type of special purpose register। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, कोई प्रॉब्लम आप पूछ लिया करो, और समझते हुए चलो, क्योंकि मैं आपसे पहले बोला हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली सिंपल बना के समझाने की कोशिश करते हैं हर चीज को। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप, पहला जैसे आपका क्या हो गया यहाँ पे, पीसी। पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर, पीसी का मतलब क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर। अब से जब भी कहीं पीसी लिखा मिलेगा आपको आर्किटेक्चर में, तो आप क्या समझेंगे, प्रोग्राम काउंटर। पर्सनल कंप्यूटर मत समझना, ठीक है, क्या समझेंगे, प्रोग्राम काउंटर। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नहीं, बॉलीवुड यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है। कौन है, तुम लोग प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रहेगा ना पीसी का।
यही करो। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके बाद आपका यहाँ पे जैसे आते हैं फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ आपका, एक होता है MDR, इसे हम बोलते हैं MBR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MBR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी, ये सब 60 नोट्स में आते हैं, तो एक एक रजिस्टर को ध्यान से पढ़ना या ध्यान से सुनना। डेटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर। फोर्स आपका यहाँ पे MAR या सिंपली AR भी बोला जाता है इसको, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या सिंपली क्या बोला जाता है इसको? एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, पांचवा है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर। एक इसमें आता है इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। ऐसे बहुत हैं, ठीक है, कुछ और है यहाँ पे। बस इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर है, बहुत सारे हैं। तो फिलहाल हम मेनली आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये आपके पास, ठीक है। जो पूछे जाते हैं मैंने उसको डिस्कस यहाँ पे कर दिया है। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब इनका स्पेसिफिक पर्पज क्या है, वर्क क्या है, यही तो हमें यहाँ पे समझना है। क्योंकि हमने बताया कि ये सारे के सारे क्या हैं? स्पेशल पर्पज हैं। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोग्राम काउंटर कुछ और कर रहा होगा, IR कोई उसकी वर्किंग अलग होगी, इसकी वर्किंग अलग होगी। इसका मतलब सबकी वर्किंग क्या होगी यहाँ पे? अलग होगी, ठीक है, ध्यान रखना। देखिएगा, इरेज कर दूं मैं इसको? हो गया सभी का? ओके। अरे नो अनुज, एकोमुलेटर रजिस्टर है, ठीक है। एकोमुलेटर भी पूछा था स्यो, मैंने उस दिन डिस्कस किया था। वो उसका कुछ स्पेशल अलग है मैटर, इसलिए मैं उसको बाद में बताऊंगा पूरा करने के बाद। अनुज हो गया? ओके, अच्छी। सृष्टि, सृष्टि आज आपका ज्वाइन नहीं हुआ। चलो सृष्टि, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, आपको वीडियो दे दूंगा। आज की वीडियो का आप क्या करना, लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप सब देख लेना पहले, ठीक है। आज की वीडियो जरूर देख लो। रजिस्टर यहाँ पे क्या है, शुरू हुआ है। तो आपकी आज की वीडियो जरूर देखूंगी, इसके आगे तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा। ओके, देखिए, बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की। पीसी, पीसी का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रोग्राम काउंटर। जी जी शशिकांत, व्हाट्सअप मैसेज करना मुझे कि सर मुझे जिस सब्जेक्ट के लिंक चाहिए इतना लिख के आप भेज दिया करो। सर मुझे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इस दिन का लिंक चाहिए वीडियो का, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो आपको डेली मैं जब भी करता हूं तो आप 2 दिन के लिए इनेबल होती हैं, 2 से 3 दिन के लिए चीजें इनेबल होती हैं। तो आप जाकर के वहाँ यूट्यूब ISS के चैनल पे आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी होगी वहां पे, ठीक है, COA के नाम से।
नहीं तो आप व्हाट्सअप कर दिया करो, मैं आपको क्या करूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। प्रोग्राम काउंटर, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रही आपकी मेमोरी, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। और आप सभी को पता है मेमोरी आपकी यहाँ बाइट में क्या होती है, डिवाइड होती है। ये आपका एक एक सेल है, और एक एक सेल यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक एक बाइट का होता है, ठीक। तो ध्यान रखना, हाँ आज ही से शुरू हुआ है रजिस्टर, ओके। कल मैंने बस डेफिनेशन बताई थी, उतनी सारी चीजें आपको पहले से पता होती हैं। जो आर्किटेक्चर के हिसाब से रजिस्टर है वो आज से ही शुरू हुआ है। देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि जब आपका कोई प्रोग्राम होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है, मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। आपका जो मेमोरी होती है, रैम होती है, उसमें आपका प्रोग्राम भी होता है, डेटा भी होता है, आपको बताया गया था, आपका प्रोग्राम भी होता है और डेटा भी होता है। तो ध्यान रखना, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है, दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाना था, तो सिंपल सी बात है, आप कुछ इस तरह से बनाते हो मेन, ठीक। यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन कर दिया INT ABCD का, चलिए इतना मान लेते हैं कि आपने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया। इनपुट ले लिया किसमें, ए और बी में, इनपुट ए बी में, ठीक है। और सी इक्वल टू आपने कर दिया ए प्लस बी, और डी इक्वल टू कर दिया आपने ए माइनस बी। प्रिंट करा दिया किसको, सी और डी को। ये आपका प्रोग्राम हो गया। ऐसे ही आपका प्रोग्राम क्या होता है, मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाता है। और आप सभी को पता है एड्रेस तो आपने निकाला ही था यहाँ पे। अब मैं आपका एड्रेस क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ये 100 है, ये 1001 है, एक एक बाइट का है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1002, 1003, 1004, 1005। इतनी बातें सभी को क्लियर है ना, ये माइंड में इतना स्टोर करके रखना। यार प्रोग्राम था मेरा, मैंने अपने प्रोग्राम को मेमोरी में क्या किया, स्टोर किया हुआ है। और हर बाइट का आपका क्या होता है, एक एड्रेस होता है, ठीक है। हर बाइट का क्या होता है, एड्रेस होता है, क्लियर। अब ध्यान देना, मान लेता हूं मैं, अभी मैं आपको ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, पीसी प्रोग्राम काउंटर का वर्क क्या होता है, ठीक। तो अब ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे मान लेता हूं कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है इस समय, पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा। करेंटली मैं मान लेता हूं ये इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। किसका किसका, जो 103 पे रखा हुआ है। तो जो एग्जीक्यूट जब होता है तो ये सीपीयू के पास जाता है। अभी वो प्रोसेस हम सीखेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर पता होगा तो प्रोसेस सीखने में आसानी होगी, इसलिए हम पहले रजिस्टर बता रहे हैं। तो ये जो आपका पूरा पूरा इंस्ट्रक्शन है, पूरा का पूरा क्या इंस्ट्रक्शन है, ये किसके पास गया होगा, सीपीयू के पास गया होगा। और ये इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं करंटली क्या कर रहा है, रन कर रहा है, क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब इसका जस्ट जो एड्रेस होगा, इसका जस्ट नेक्स्ट जो एड्रेस होगा, ठीक है, इसके बाद का जो एड्रेस होगा, उसको कौन कंटेन करता है, प्रोग्राम काउंटर। ध्यान रखना, अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके बाद वाला जो एड्रेस होगा वो कौन स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर। यही प्रोग्राम काउंटर बताता है कि हमें अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है। फिर जब ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास चला जाता है तो प्रोग्राम काउंटर अपडेट होकर के अगले वाले इंस्ट्रक्शन को अपने पास रख लेता है। इस तरीके से सिक्वेंसली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता चला जाता है। इसका मतलब है अगली लाइन कौन एग्जीक्यूट होगी ये हमें कौन बताता है, प्रोग्राम काउंटर। क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में वो एड्रेस स्टोर होता है जो नेक्स्ट में क्या होना होता है, जिसे एग्जीक्यूट होना होता है। कुछ बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो ये एक रजिस्टर है जो क्या स्टोर करता है, एड्रेस। ये तो क्लियर हो चुका है, स्पेशल पर्पज है तो एड्रेस स्टोर करता है। लेकिन किस टाइप का एड्रेस, वो एड्रेस जिस जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद जो एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस। क्लियर हुई बात सभी को। अभी मैंने बोला 1003 जो एड्रेस है उसका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगला कौन होगा, 1004 वाला। तो ये एड्रेस कहाँ होगा, प्रोग्राम काउंटर में। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जब डेटा सीपीयू के पास चला जाएगा, तो अगला कौन होगा, 1005। ये किसके पास होगा, प्रोग्राम काउंटर के पास। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, मैं आपको बताऊंगा यार आपकी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन ही क्यों चलता है। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में होगा, जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होगा, वही जाकर के क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और आपको पता है कि अभी जो करंटली एग्जीक्यूट है उसके बाद जो एड्रेस आएगा वही प्रोग्राम काउंटर में जाकर के स्टोर होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, ठीक है। इट स्टोर्स या इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ
that instruction which are next to be executed, next to be executed, जिसे नेक्स्ट में क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है। बोला गया ये होल्ड करता है एड्रेस उस इंस्ट्रक्शन का जिसे नेक्स्ट में क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है। इस एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हो कि मैंने बोल दिया, ऐसे आप बना भी सकते हैं, यहाँ पे बना लो 100 से स्टार्ट है 105 तक, और मैंने आपसे कहा अगर ये रन कर रहा है करंटली, ये रन कर रहा है करंटली, यहाँ पे लिख रहा हूँ करंटली, ठीक है। तो जो ये 104 है, ये एड्रेस कहाँ जाएगा आपका, पीसी में। फॉर एग्जाम्पल करके ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हो और अच्छे से समझने के लिए। क्लियर है सभी को? अभी बस पीसी के बारे में समझो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब पूरा है आप रजिस्टर समझ लोगे, बस समझ लोगे, फिर मैं क्या आपको बता दूंगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप। और यही डिसाइड भी करता है, बोल सकते हो इट डिसाइड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका मतलब आपको पता ही आगे कौन एग्जीक्यूट होगा, आगे फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, यही बताता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये एड्रेस स्टोर करता है, क्लियर। और किस चीज का एड्रेस, जिसे नेक्स्ट में एग्जीक्यूट होना है, ध्यान रखना। तो ये हो गया स्पेशल पर्पज। इट डिसाइड्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो भी है। यहां तक क्लियर है सभी को? आई होप की चीजें बेटर आपको समझ में आ गई होंगी। और हाँ, नेक्स्ट में आई थिंक आपको नेक्स्ट क्लास में सारे कंप्लीट हो जाएंगे कि आपके जो अब बाकी सारे के सारे रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये क्लास जरूर कर लेना, ठीक है, ट्राई करना आप जरूर कर लेना। और यहाँ जो मैं लिंक भेजूंगा उसको शेयर कर देना आपने, जो भी अब जिनकी क्लास छूटी हुई हो। नहीं जी, पीसी एरे नहीं होता, एरे अलग चीज होती है अनुज, ठीक है। पीसी बस एक वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। 8 बिट का रजिस्टर होता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है, जैसा आपकी साइज होगी वो साइज पर डिपेंड करती है, ठीक है। मेमोरी के साइज पर डिपेंड करती है। तो बस रजिस्टर और एरे में डिफरेंस होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।